राम मंदिर से बाहर आते ही हनुमान जी का बड़ा विशाल गधा दिखा। मजदूरों के रोंगटे खड़े हो गए इस दृश्य को देखकर। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बड़े चमत्कार नजर आने लगे हैं। दरअसल यह घटना लखन नाम के एक मजदूर ने सभी लोगों को बताई और सामने रखी। लखन जी ने बताया कि रात में जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना आया कि राम मंदिर के ठीक बाहर एक प्रकाश उदय हो रहा है। लखन ने बताया, मेरे सपने में रात्रि ही हो रही थी। मैंने देखा कि राम मंदिर की देखभाल का काम भी हमारा ही है, तो मैं सपने में मंदिर के बाहर देखने गया, ये देखने के लिए कि वह प्रकाश कहां से आ रहा है। बाहर जाते ही प्रकाश फीका पड़ने लगा और देखते ही देखते प्रकाश गायब हो गया। और मैं जब फिर अंदर आया राम मंदिर के, तो मेरा सपना टूट गया और मैं नींद से उठ गया। मैंने उठकर देखा तो रात्रि ही हो रही थी। हम सभी मजदूरों को भोर को उठकर, यानी कि सुबह 4 बजे के करीब उठकर राम मंदिर के निर्माण को आरंभ करना था, मगर उसके लिए नींद होनी भी जरूरी थी। तो मैं फिर सो गया और फिर मुझे वही सपना आया। राम मंदिर के रंग मंडप के ठीक बाहर वह प्रकाश फिर से उदय हो रहा था और देखते ही देखते वह प्रकाश फैलता जा रहा था। हैरानी इस बात की थी कि दूसरी बार सोने पर भी वही सपना मुझे आया। लखन ने बताया कि वह बहुत हैरान था और फिर प्रकाश को देखकर लखन उसका पीछा करते हुए रंग मंडप के पास जाता है और इस बार प्रकाश फीका नहीं पड़ता बल्कि उदय होता जाता है। लखन ने बताया, मेरी आंखें उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बाहर निकलते ही प्रकाश चारों ओर फैल गया और मुझे नजर आए कई सारे दिए जो कि गोल आकृति में सजाए गए हैं और एक विशाल गधा जो कि बीचों बीच पड़ा है। और वह गधा किसी और का नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान हनुमान जी का ही था। वह गधा बहुत विशाल था, राम मंदिर के शिखर से भी ऊपर तक उसकी ऊंचाई थी। लखन ने बताया, मानो ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी स्वयं उसे गधे को पकड़कर खड़े हो। लखन बताते हैं कि गधे को 1 मिनट निहारने के बाद मेरा सपना टूट गया और मैंने उठकर देखा तो भोर का समय हो गया था, यानी कि सुबह के 4 बज चुके थे। वह सपना मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। उतने में ही मैं रंग मंडप के बाहर देखने गया तो मैं हैरान कर देने वाला दृश्य देखता हूँ। मेरे सपनों में जिस स्थान पर वह सर्वशक्तिमान हनुमान जी का गड्ढा और साथ में दीपक विराजमान था, यानी पड़े हुए थे, बिल्कुल सटीक उसी स्थान पर कई सारे दीपक पड़े थे गोले की आकृति में। लखन बताते हैं कि वह बहुत हैरान हो गए थे, पर उनके मन में यह विचार भी आया कि क्या पता किसी मजदूर ने इन्हें बीचों बीच इस स्थान पर रखा हो। लेकिन लखन आश्चर्यजनक तब रह गए थे जब उन्होंने इस चीज का आभास किया कि उनके सपने में भी इसी स्थान पर हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और हनुमान जी का विशाल गड्ढा सटीक इसी स्थान पर ही लखन को नजर आया था। लखन बताते हैं कि सभी मजदूर जब उठे तो लखन ने सभी से पूछा कि इन दीपक को किसने सजाया है। रंग मंडप के बाहर सभी मजदूरों ने लखन को इनकार कर दिया कि उन्होंने दिए यानी दीपक नहीं सजाए हैं। यह बात पूरे राम मंदिर में फैल गई और सभी लोगों ने इनकार किया कि राम मंदिर के बाहर किसी ने भी दिए नहीं सजाए। लखन समझ गए थे कि यह एक दिव्य दर्शन थे। हनुमान जी स्वयं आकर यह बताना चाहते थे और सभी को जताना चाहते थे कि वह भी इस बड़े उद्घाटन में शामिल है, वह भी आ चुके हैं। हनुमान जी भी राम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। पौराणिक काल में हमें वर्णन मिलता है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान भी होते हैं, तो ये होना तो सामान्य ही था। लखन बताते हैं कि आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस सपने को याद करके, और इस सपने को बताते समय भी लखन के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह खुद को सौभाग्यमान समझते हैं कि उनको सर्वशक्तिमान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए, ठीक उसी स्थान पर जिस स्थान को उन्होंने अपने सपने में देखा था। जो उन्होंने देखा था कि कई सारे दिए गोल आकृति में सजाए गए थे, वह उन्हें स्वयं में भी नजर आया। ठीक लखन के सपने के चमत्कार की तरह ही राम मंदिर के निर्माण के पहले से ही ऐसे बड़े चमत्कार सभी के सामने आते रहे हैं। राम मंदिर के बाहर अब कई सारे बंदर भी आना शुरू हो गए हैं, जो कि आज तक अयोध्या राम मंदिर के इर्द गिर्द नजर भी नहीं आए थे और ना ही आते थे। अयोध्या के राम मंदिर के बाहर आज तक बंदर नहीं दिखे थे, तो यह एक चमत्कार से कम नहीं है और बात यहीं खत्म नहीं होती। श्री राम जी के परम भक्त जटायु भी राम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। दरअसल
जिन गिद्धों की प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, वहीं गिद्धों की प्रजाति राम मंदिर के शिखर पर घूमती और कई स्थानों में बैठी नजर आ चुकी है और इनकी संख्या एक दो में नहीं बल्कि अनेक है। ये एक बड़े चमत्कार से कम नहीं है और कहीं ऐसे विलुप्त जानवर जिनका वर्णन रामायण में देखने को मिलता है, वह सभी जानवर भी राम मंदिर में देखे जा रहे हैं। अयोध्या। राम मंदिर के सभी लोग भी इस अविश्वसनीय चमत्कार को देखकर बेहद हैरान हैं। कलयुग में इस प्रकार के चमत्कार होना कोई आम बात नहीं है। आप इन चमत्कारों को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं और कमेंट में जरूर से जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक और हैरान कर देने वाले राम मंदिर के चमत्कारों से जुड़े रहने के लिए अब भी हमारे चैनल फैक्ट फैम को सब्सक्राइब करें और साथ ही में ऐसे कई सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हमने बनाई हैं जिनका आनंद आप ले सकते हैं और साथ ही में कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि राम मंदिर में इतने बड़े चमत्कार क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है इसके पीछे। क्या ऐसे और चमत्कार आगे जाकर होने वाले हैं या सिर्फ अभी ही इतने चमत्कार दिखने वाले हैं? इस बात का जवाब हम आपको थोड़ी देर में देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ऐसे और वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी जरूर से ऑन करना, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो डालें तो वह वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लोगों ने जो देखा है उसमें कुछ चमत्कार ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के लिए भी समझ से परे हैं। जैसे कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि पत्थर एक दूसरे से खुद ही चिपक गए। कई बार ऐसा हुआ कि पत्थर अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह चले गए। कई बार ऐसा हुआ कि पत्थर अपने आप ही बन गए। इन चमत्कारों के पीछे क्या कारण है, इसका जवाब तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये चमत्कार भगवान राम की कृपा से हो रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये चमत्कार वैज्ञानिक कारणों से हो रहे हैं, जैसे कि भूगर्भीय हलचलों के कारण या वातावरण में मौजूद कुछ विशेष तत्वों के कारण। सच क्या है यह तो भगवान ही जाने, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ये चमत्कार लोगों में राम मंदिर के प्रति विश्वास और श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये चमत्कार आगे भी जारी रहेंगे? इस सवाल का जवाब भी कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये चमत्कार तब तक जारी रहेंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। तो क्या आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर के चमत्कार जारी रहें? अगर हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आप राम मंदिर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या आप राम मंदिर के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर राम मंदिर के चमत्कारों को जारी रखने के लिए काम करें। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारे देश की धार्मिकता में एक अलग मिसाल प्रस्तुत करता है। इस मंदिर के चमत्कारी पहलुओं की चर्चा करने से हमें एक अद्वितीय और अनूठी दृष्टिकोण मिलता है। यहाँ होने वाले चमत्कार हमें भगवान राम के अद्वितीय स्वरूप को समझने में मदद करते हैं, जिनके नाम का सजीव महत्व हर भक्त के लिए होता है। राम भगवान का नाम लेने से ही हमारी जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का एहसास होता है। हनुमान जी, जो राम भगवान के परम प्रेमी हैं, हमें भक्ति और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनकी चरित्र कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे भगवान के नाम के ध्यान में ही हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको एक नए दृष्टिकोण से अयोध्या राम मंदिर के महत्व और राम नाम के आध्यात्मिक प्रभाव को समझाना है। हम इस सफल यात्रा में सभी भक्तों का साथ चाहते हैं और उन्हें यहाँ से एक नया प्रेरणा स्रोत मिले। जब हम इस अत्यंत पवित्र यात्रा पर अग्रसर होते हैं तो हमें यहाँ राम भगवान और हनुमान जी के दोस्ती का अनुभव होता है, जो सच्चे और अद्वितीय है। राम भगवान और हनुमान जी की यह अनौपचारिक दोस्ती हमें भगवान की भक्ति में और भी गहराइयों तक ले जाती है। हनुमान जी, जो महादेव के अवतार हैं, राम भगवान के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी अनगिनत भक्ति भावना हमें यह सिखाती है कि कैसे एक भक्त अपने आदर्श भगवान के सेवा में लगा रह सकता है।
राम भगवान और हनुमान जी की यह दोस्ती दिखाती है कि प्रेम और सेवा की भावना से ही हम अपने जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भगवान की उपासना को सबसे महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और हमें सभी मानवता के साथ साझा करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को यह याद दिलाना चाहते हैं कि राम नाम और हनुमान जी की भक्ति ही हमें सच्चे धर्म और उच्चतम सत्य की ओर ले जा सकती है। आइए सभी मिलकर इस दिव्य यात्रा में शामिल हों और अपने जीवन को धार्मिकता, प्रेम और सेवा की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जब हम इस पवित्र यात्रा के आगे बढ़ते हैं, हम राम भगवान और हनुमान जी के साथ की गई महादेवीय दोस्ती के रहस्य को समझते हैं। यहाँ हमें दिखता है कि कैसे भगवान राम और हनुमान जी की यह अद्वितीय दोस्ती हमारे जीवन में नीति, धर्म और भक्ति की अद्वितीय शिक्षाएं देती हैं। राम भगवान का नाम लेना ही एक अद्भुत और अनूठा अनुभव है। उनका नाम शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इसके माध्यम से हम जीवन में सच्चे धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति और सेवा का अद्वितीय उदाहरण हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति आदर्श भक्ति से ही हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यह यात्रा हमें ध्यान में राम भगवान के साथ होने वाले अद्वितीय अनुभव को जीने की उपयुक्तता बताती है। राम नाम की महिमा को समझने से ही हम अपने जीवन को संपूर्णता और सत्य की ओर ले जा सकते हैं। इस अद्वितीय यात्रा में हम सभी भक्तों को एक संगीतमय और प्रेरणादायक अनुभव का स्वागत करते हैं। यहाँ हम एक दूसरे को श्रद्धा और प्रेम के साथ संगीत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस दिव्य यात्रा में भागीदार बने और राम भगवान और हनुमान जी की अद्वितीय दोस्ती से अपने जीवन को धर्म, प्रेम और सेवा की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।